नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने आपके लिए टॉपर्स की कॉपीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके लिए पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जो कि पॉलिटी के 3 मार्कर और 6 मार्कर्स थे। आज का यह वीडियो दोस्तों है ज्योग्राफी का, जिसमें हम आपके लिए ज्योग्राफी के 3 मार्कर्स नई आंसर बुकलेट में कैसे लिखना है तो वह आपके लिए बताएंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो इसमें हम चलते हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है? तो इसमें आपके लिए लिखना है विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वह कैमूर, भांडेर, जानापाव, कागरीवर्डी पहाड़ियों का समूह है। इसमें जो आपसे पूछा है उसी को आप टू दी पॉइंट लिखना है। सर्वोच्च शिखर इसका सद्भावना शिखर है। और आप चाहे तो एक छोटा सा यहाँ पर एक मैप भी बना सकती हैं जिसमें इन समस्त पहाड़ियों के आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाते। अब नेक्स्ट है दोस्तों, संप्राय भूमि क्या है? संप्राय भूमि से आप क्या समझते हैं? यह दूसरा हमारा 3 मार्क है। दोस्तों, अगर ये सीरीज पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। संप्राय भूमि दोस्तों नदियों के अपर्दन के कारण निर्मित विशाल समतल भूमि संप्राय भूमि कहलाती है। क्या? आप फिर से समझिए इसको। नदियों के अपर्दन के कारण निर्मित विशाल समतल भूमि संप्राय भूमि कहलाती है, जो नदियों के अपर्दन के कारण निर्मित हुई है। उदाहरण गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। इसमें इनके लिए मिले हैं 2.5 मार्क्स। आपको भी इतने ही नंबर मिल सकते हैं। पेंडा कृषि से आप क्या समझते हैं? पेंडा कृषि से क्या तात्पर्य है? पेंडा कृषि जो है वह झूम कृषि या स्थानांतरी कृषि का एक प्रकार है। यह मूलतः आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा की जाती है और इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है कर्तन दहन कृषि। आंध्र प्रदेश के अलावा दोस्तों आप यह एक आध इसकी और विशेषता लिख सकते हैं, अन्यथा ये 3 विशेषताएं काफ़ी हैं। इनमें इनके लिए 3 में से 3 ही मार्क्स मिले हैं। मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम क्या क्या हैं उनको आप मेंशन करिए। दोस्तों, यह 3 ताप विद्युत केंद्र सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो कि है बैतूल में, चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है अनूपपुर में। याद रखिएगा, यह 3 है मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा, चांदनी, अमरकंटक। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि पहला है यह चांदनी ताप विद्युत केंद्र, पहला है। और इनकी आपको क्षमता भी लिख सकते हैं, अगर आपसे हो तो क्षमता अगर आप लिखेंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 3 में से 3 नंबर ही आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल का नाम बताइए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से। इसकी लंबाई कितनी है? 765 किलोमीटर। इसका समापन कहाँ होता है? इसका समापन इन्होंने खंबात की खाड़ी में लिख दिया है। उद्गम स्थल का नाम पूछा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, चूँकि 3 नंबर का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर आपको 3 में से 3 मार्क्स ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एटॉल क्या है? एटॉल दोस्तों, एटॉल यह क्वेश्चन आ भी चुका है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें यह आ भी चुका है। एटॉल क्या है? एटॉल है दोस्तों वलयाकार प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है। यह किसी द्वीप के चारों ओर विद्यमान हो सकती है। क्या है? वलयाकार प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें एटॉल का एक आध कोई उदाहरण लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे एटॉल में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कागज उद्योगों के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। मध्य प्रदेश के कागज उद्योगों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं ओरिएंट पेपर मिल अमलाई, अखबारी कागज कारखाना नेपानगर और बैंक नोट प्रेस देवास। बैंक नोट प्रेस देवास इसमें इन्होंने लिख दिया है, लेकिन यह कागज उद्योग का केंद्र नहीं है। इन्होंने अखबारी कागज का नेपानगर लिखा है, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई लिखी, लेकिन आपको प्रमुख केंद्रों में दोस्तों यह पूरा इन्होंने उत्तर गलत लिखा है। प्रमुख कागज उद्योग केंद्रों के नाम में आपके लिए मिलों का नाम उल्लेख, जैसे ओरिएंट पेपर मिल तो ठीक है, अखबार कागज का कारखाना ठीक है, लेकिन आपको कुछ प्रमुख ऐसे स्थानों का चयन करना है जहां पर कागज उद्योग फला फूला है, जहां पर कागज उद्योग का स्थानीयकरण अधिक है। नेक्स्ट है, अपभू तथा उपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। अपभू तथा उपभू ज्वार दोस्तों इसमें इनके लिए दोनों को बताना है, अपभू का भी बताना है और उपभू का भी बताना है, लेकिन उन्होंने
एक ही लिख दिया है। चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होते हैं, इन्होंने यह लिख दिया जब पृथ्वी चंद्रमा एक ही सीध में। यह आंसर्स गलत है। इसमें इनके लिए उपभू तथा अपभू ज्वार की परिभाषा लिखनी है। तो अगर जैसे शॉर्ट रहता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपभू और यहाँ पर लिख सकते हैं उपभू, और ऐसे करके आप यहाँ परिभाषा लिख दीजिए और यहाँ परिभाषा लिख दीजिए, तो आपकी कम समय में आप अधिक जो है आंसर्स लिख सकते हैं। फिर है 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश की शिशु जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो ये इसमें नहीं बता पाई है शिशु जनसंख्या दर कितनी थी। आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो लास्ट में अगर आपके पास टाइम हो तो आप रैंडम कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपका तुक्का लग जाए और आपको नंबर मिल जाए। खाली छोड़ने की अपेक्षा मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आपको गैस है तो आप रैंडम कुछ भी लिख सकते हैं संख्यात्मक। जैसे शिशु जनसंख्या वृद्धि दर आमतौर पर मान लीजिए 2.6%, 1.8%, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ कब और क्यों उत्पन्न हुई। उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ जो है दोस्तों 2013 में उत्पन्न हुई। क्यों उत्पन्न हुई, इसके पीछे का जो कारण है वह है, आप इसमें इसका जिला भी लिख सकते हैं कि कौन से जिले में यह प्रमुख घटना हुई, कौन सी नदी के कारण हुई। इसका जो प्रमुख कारण था बादल फटना, चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघलना, अलकनंदा नदी के जलस्तर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी वह भी लिख सकते हैं। तो यह जो है बादल फटने की घटना हुई थी 2013 में, और क्यों उत्पन्न हुई, तो बादल फटने के कारण, अलकनंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण। तो टू दी पॉइंट उत्तर लिखेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर है मंगला किस लिए प्रसिद्ध है, तो मंगला राजस्थान में स्थित तेल का कुआं है दोस्तों। यह क्या है, तेल का कुआं है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं कि इसकी खोज कब हुई मंगला तेल के कुएं की, यहाँ से कितने टन का उत्पादन, मतलब कितने जो है पेट्रोलियम का उत्खनन होता है, और कौन सी कंपनी कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। तो इसमें आपके लिए जब आप ऐसी चीज़ों का समावेशन करेंगे तो आपको नो डाउट अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर है मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक भारत के बताना है, भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य। इसमें इन्होंने लिखा है उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक। और ज़्यादा अपनी जो है क्षमता दिखाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर प्रतिशत ही बता सकते हैं कि इन जिलों से कितने प्रतिशत जो है बॉक्साइट का उत्खनन होता है, या फिर इनकी रैंकिंग लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड रैंक थर्ड किसकी रैंक है बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में, बॉक्साइट उत्पादक राज्यों की भारत में। फिर नेक्स्ट है अल्लाह बांध क्या है। अल्लाह बांध दोस्तों 26 जनवरी 2001 में कच्छ के भूकंप द्वारा निर्मित प्राकृतिक बांध है। तो इसमें इनके लिए 2 ही नंबर मिले क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही तथ्य लिखा है, बल्कि 2 तथ्य लिखे हैं। आप इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करके इसमें और भी आप समावेशन कर सकते हैं कि अल्लाह बांध क्या है और इसकी स्थिति क्या है, वर्तमान में यह किन जिलों में पड़ता है राजस्थान के, तो इससे आप गुजरात के। तो इससे आपको ज़्यादा, मतलब आप जब भी इन प्रश्नों को देख रहे हैं इसमें से कुछ ना कुछ 1-2 तथ्य जरूर आप अपनी तरफ से इंक्लूड करिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर है लू क्या है। लू दोस्तों मई जून में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हैं। इनका उपनाम क्या है, धूल भरी आंधी। उत्तर भारत में किन किन राज्यों में लू आती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे आप राज्यों के भी नाम लिखें तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। और यह लू जो है इन्होंने मई जून के समय में लिख दिया है उत्तर भारत में, और किन वायवीय दशाओं के कारण लू होती है, लू कौन सी पवने हैं, पछुआ पवने हैं या फिर स्थानीय पवने हैं, इसका ज़रूर आप उल्लेख करिए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों मझगवां, रामझरिया। मझगवां है सतना में, रामझरिया है पन्ना में, अंगोर है छतरपुर में, और इनका उत्खनन जो है NDMC जो है संस्था कराती है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कराती है। इसमें आप दोस्तों इनके उत्पादन टन का भी वर्णन कीजिए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से क्षेत्र से होता है। प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्रों के नाम तो लिख दिए, प्रमुख खदानों के नाम लिख दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी खदान से होता है। जब आप कुछ ना कुछ स्पेसिफिक करेंगे
पाएंगे, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको यह प्रयास करना है कि आपकी कॉपी शॉर्ट शब्दों में लिखते हुए किस प्रकार अन्य बच्चों से अच्छी हो सकती है। जब आप प्रत्येक क्वेश्चन पर इस प्रकार का विचार करेंगे तभी आप मेंस की परीक्षा में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, ज्योग्राफी के इस वीडियो की फ्री PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।